नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने पहले तास में बूटी काकी तो लेखक परिचय और उसका पाठ का सारांश किया था। अभी पाठ बूटी काकी प्रेमचंद उसके लेखक है, तो बूटी काकी के पाठ आगे देखिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन था। तो बुढ़ापा तो उसके बुढ़ापा फिर वापस आता है कि बुढ़ापा पुनरागमन तो वापस आना। तो बच्चे के जैसी उसकी स्थिति होती है, तो बुढ़ापा उसका पुनरागमन हुआ करता है। बूटी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कुछ भी नहीं था। उसके जीभ के स्वाद ही आते हैं और भी कुछ भी उसके पास नहीं था। बचपन जैसा है ऐसी तरह वह बूटी चाची वह रहती है। उसकी चेष्टाओं से थी, मात्र एक चेष्टाओं थी कि स्वादी ही उसकी चेष्टाओं मात्र थी। उसके पास न और कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। कि उसके पास रोने के सिवा उसके पास किसी का सहारा भी नहीं था। वह जब भी दुखी होती है तब वह रोने लगती है। वह उसके पास रोने के सिवाय उसके पास किसी का सहारा भी नहीं था। समस्त इंद्रिय का हाथ और पैर जबान दे चुके थे कि सभी इंद्रियां उसकी थक चुकी थी और वह एकदम निर्वस हो गई थी। जमीन पर पड़ी रहती है, सारे दिन वह जमीन में ही सो रहती थी। घर वालों के बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल नहीं था कि घर वालों के पास उसके इच्छा के प्रतिकूल वह नहीं रहते कि उसकी इच्छा वह नहीं मान्य रहती थी। घर वालों की जैसी इच्छा होती है वैसी इच्छाएं बनते हैं। उसकी इच्छा के प्रतिकूल वह विरुद्ध होती है। लेकिन भोजन का समय भी टल जाता है। कभी भोजन का समय होता है, कभी उसके बाद भी भोजन मिलता है। उसके भोजन भी कम मिलते हैं। बाजार से कोई वस्तु आती है तो भी उसके पास नहीं आती है, और आते हैं तो रोने लगती है और नहीं आते हैं तो भी रोने लगती है। उनका रोना सिसकना साधारण था। कभी कभी वह दुखी होती है तो वह रोने लगती है। वह गला फाड़ कर वह रोती है। गला फाड़ कर रोना मुहावरे अर्थ होते हैं। तो जोर जोर से रोना, तो जोर जोर से वह कभी दुखी होती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। उनके पति को स्वर्ग सीधा है। स्वर्ग सीधाना એટલે કે उसका अर्थ होता है मृत्यु होना। तो उसके पति की मृत्यु हुई थी। तो बहुत वक्त हो चुका था। उसके पति की मृत्यु को लंबा समय हुआ था। तरुण होकर वह बसे थे। बेटे तरुण हुए, उसके बेटे भी थे। वह बेटे पर तरुण होकर वह उसका भी मृत्यु हो गए थे। लेकिन उसका पति का भी मृत्यु हुआ था और एक बेटे तरुण होकर उसका भी मृत्यु हुआ था। वह अब एक भतीजे के सिवा और कोई नहीं था। तो उसके पास एक भतीजा उसका था। उसका नाम था बुद्धिराम। पहला तास में आप पात्रों के नाम मैंने बताए थे, तो उसके भतीजे का नाम बुद्धिराम था। वह सिवा उसके पास भतीजे के सिवा उसके पास कोई नहीं था। वह भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी है कि भतीजे के नाम पर उसकी संपत्ति सारी उसके नाम पर लिखी गई है। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति उसके लिखाते हैं समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे कि जब संपत्ति लिखी थी तब उसने वादा किया था उसने रखने का, उसने सभी चीज़ें की ध्यान रखने का। ऐसी सभी चीज़ों उसने एक कागज पर उसने लिखा था और उसके साथ वादा किया था। लेकिन वह वादा एक कागजात पर ही लिख रहा था और उसके साथ ध्यान पर नहीं लेते थे। वह केवल खुले डिब्बों में दलालों के साथ वह दिखाए हुआ सच बात थे। उसके प्रति कोई ध्यान भी
नहीं रखता था। समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे। संपत्ति के वार्षिक आयाम कम न थी। उसकी बूढ़ी काकी की वार्षिक आवक वह कहीं कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा आवक थी उसकी। बूढ़ी काकी के भरपेट भोजन भी कठिनाइयों से साथ उसके भरपेट भोजन भी मिलता है। लड़कों का बुढ़ापे पे स्वाभाविक विद्वेष होता है कि लड़कों बच्चे होते हैं तो उसके पास वह बुढ़ापों के प्रति, वृद्धों के प्रति उसके एक विद्रोह के भाव होते हैं। लेकिन फिर भी वह माता पिता का यह रंग देखते वह बूढ़ी काकी उसके इस बूढ़ी काकी को सताया करते हैं कि उसके माता पिता और बच्चे उसके सताया करते थे, उसके परेशान करते हैं। वह कोई चुटकी काट कर भागता है, उसके हैरान परेशान करता है और अपनी कुल्ली पर देता है ताकि चीख मारकर रोती, परंतु यह प्रसिद्ध थी, वे केवल खाने के लिए रोती है। उसके साथ बच्चे कभी कभी चुटकी काट कर भाग जाते हैं तो कभी कभी वह हैरान हो जाती है और वह दुखी होती है। लेकिन अतः उनके संताप पर आतंकवाद के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके एक खाने के सिवा वह किसी के लिए वह पश्चाताप भी नहीं करती है। संपूर्ण परिवार यदि काकी के किसी अनुराग में ही था। छोटी लड़की लाडली उसकी सेवाएं भी करती है और उसके प्रति वह ध्यान रखती है। भाइयों डर से अपने हिस्से की मिठाई उसके देते हैं कि हिस्से એટલે કે उसका भाग होते हैं। तो जबोना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करते कि जबोना जैसे उसके पास खाना है तो उसके पास वह खाते हैं, लेकिन बूढ़ी चाची को वह नहीं देते हैं। लेकिन एक लाडली एक लड़की थी, उसकी जो बुद्धिराम की एक छोटी लड़की, वह उसके सारे हिस्से उसके हिस्से से पास वह दे देती है। यही उसका रक्षणगार था, वह उसके एक रक्षणगार था। तो उसका सुरक्षित स्थान, रक्षणगार का मतलब होता है सुरक्षित स्थान, तो वह एक लड़की ही उसकी सुरक्षित रखती है। शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी। उसकी लोलुपता वह लड़की को होती है, पर कभी कभी वह महंगी पड़ जाती है, कभी कभी वह डांटना पड़ता है उसके साथ। तो तथापि भाइयों अन्याय की तुलना में वह भाइयों होते हैं वह उसके साथ अन्याय भी करते हैं उसके साथ। बुद्धिराम के द्वारा सहनाई बच रही थी, तो बुद्धिराम के पास उसके लड़के के सुखराम था, तो उसका तिलक था, तो उसके साथ वह लड़की भी वह उसके साथ घर पर शरणाइयाँ बज रही थी। तो बूढ़ी काकी को उसे विस्मृत नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रही थी। वह गाना वह एक कोठरी के पास बैठकर वह गाना सुन रही थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक भी था, तो तिलक के साथ उसके साथ गाना भी गाए जाते हैं, मेहमान भी आए जाते हैं और रसोई भी बनती है। तो उसके साथ भतीजे के मसालेदार सब्जी पक रही, उसके साथ भोजन पक रहा था, सब्जी पूड़ियाँ सभी चीज़ें उसके घर पर बनी रहती है। मसालों की सुगंध मात्र वह ले रही थी, तो फैली सुगंधों की सुगंध वह फैल रही थी, वह ये ले रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में वह बैठ रही थी और वह सुगंध और गीत गा रहे हैं उस सुनाई रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आए थे, कि इतना समय हुआ लेकिन कोई भोजन लेकर भी नहीं आए हैं। तो पुड़िया की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी थी। उसके मन में सब्जियाँ पची पुड़िया सभी की उसके साथ मन में वह एक नाचने लगी थी। उसके मन खाने के लिए मन वह नाच रहा था, उसके मन खाने भी एक इच्छा व्यक्त कर रही है। फूली फाली नरम नरम होगी, क्योंकि पूरिया नरम नरम होगी, ऊंची होगी। वह कचौड़िया में अजवाइन इलायची महक आ रही है। वह पूड़ियों के साथ वह जरा हाथ लेकर देखती है, वह पूड़ियों जाने हाथ में होती है, वही तरह वह हाथ में फैला रही है
कच्ची है, नरम होती है, इसी तरह वह देख रही है। और वह देखते देखते इस प्रकार निर्णय करने की बूढ़ी काकी इस टूट बैठकर हाथों में बल इतना ही धैर्य हुआ कि उसके पास वह खाने नहीं आए तो उसके पास धैर्य धीरे धीरे भी नष्ट होने लगे, धीरे धीरे धैर्य भी कम होने लगते हैं। और धीरे धीरे रेखती हुई वह खसती खसती अथवा रेखती रेखती पास बैठी। यहाँ आने पर उन्होंने इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले से सन्मुख बैठने में होता है, कि कुत्ते जब खाने वाले के उसके पास खुराक होते हैं वह सन्मुख उसके पास बैठी है। इसी तरह भी बूढ़ी काकी वह खाने के लिए रेड़ती रेखती वह उसके पास पहुंच जाती है और वह खाने के लिए वह इंतजार करती है और सभी की सुगंध वह ले रही है। वह बूढ़ी चाची वह दुखी होती है और उसके दुख वह जब भी दुख पड़ते हैं तब वह रोने लगती है और खूब पर हैरान होती है, उसके प्रति किसी को ध्यान भी नहीं रखते हैं। यह पाठ दूसरे तास में वह यहीं पर आप रुक जाइए और तीसरे तास में आप पाठ अगले देखेंगे। और बूढ़ी काकी के शब्दार्थ और लेखक परिचय आपने दिए और बूढ़ी काकी के उसके साथ कैसा व्यवहार होता है और बूढ़ी काकी के प्रति उसकी कैसी घृणा भावना होती है, बच्चों को, माता पिता को और वृद्धों के प्रति उसकी भाव कैसा होता है। तो समाज में ऐसी वृद्धों की स्थिति होती है, वह स्थिति आज पाठ में बूढ़ी काकी की ऐसी स्थिति होती है। वह पाठ आगे तास में तीसरे तास में आप आगे देखेंगे। अस्तु।